इसके बाद रिटर्न वैल्यूज़। रिटर्न वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है। जैसे हम लोग इस फंक्शन को जैसे बना रहे थे तो आपको यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ दिख रहा था इससे पहले। तो वर्ड इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वहाँ पर हम लोग इस फंक्शन के ज़रिए कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे। राइट लाइन मेथड इस्तेमाल हो रहा था, वो सिंपली स्क्रीन पर वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। तो रिटर्न कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी किसी मेथड में आप कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर सप्लाई हुआ इस एक्स में, जब इसको कॉल किया गया था यहाँ से जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये वैल्यू जो है 3 सप्लाई होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ऑपरेशन होता है 5 और x के साथ। x की वैल्यू कितनी 3 है, यहाँ से गई है तो 5 3 8 हो जाता है। फिर इसी 8 को रिटर्न किया जाता है। तो ये रिटर्न कहाँ पे होता है, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है। इस फंक्शन को कॉल कहाँ से किया गया है, यहाँ से। तो इस हाईलाइटेड वाली पोर्शन से कॉल किया गया, तो इसी जगह पर ये जो वैल्यू है आके बैठेगी यहाँ पे, जिसको राइट लाइन मेथड के ज़रिए डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये आपका आउटपुट रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये रिटर्न काम करता है। तो रिटर्न हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड, जो भी हम रिटर्न कराना चाहते हैं इस मेथड के ज़रिए। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रिटर्न की जा रही है ये कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 आपको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो भी चीज़ रिटर्न होती है उसी का टाइप आपको यहाँ लिखना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर INT लिखा हुआ है। इसको आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले मेन मेथड चला तो इस लाइन को रीड किया गया, कंट्रोल ने रीड किया, तो उसे अंदर यहाँ पर कॉलिंग मिलती है, माई मेथड की कॉलिंग। तो कंट्रोल यहाँ पर आता है और x में कितना स्टोर होता है, x में कितना जाता है, ये 3 वैल्यू जाता है यहाँ पर रिसीव होता है। ये इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पर INT लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर x का इस्तेमाल होगा, तो x में कितना है 3 है, तो 5 + 3 8 होता है, ठीक। इसको रिटर्न कर दिया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। इसको कहाँ पे कॉल किया गया, यहाँ से। तो यहीं पर ये 8 आकर बैठ जाएगा, ये वाला 8 यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो रिटर्न लिखा हुआ है, क्या रिटर्न हो रहा है, 8 का टाइप क्या, इंटीजर है, इसलिए आपको यहाँ पर INT भी लिखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कहाँ पे रिटर्न होगा और इसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। उसके बाद राइट लाइन मेथड वहाँ से जो आया है, जो यहाँ पे आके बैठ रहा है, इसको प्रिंट कर देता, तो आपको आउटपुट दिखता है 8। अब इसमें एक की बजाय आप एक से ज़्यादा पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आपको वैल्यू भेजनी है। जैसे यहाँ पर 2 पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा है, तो आप 2 वैल्यू भेज रहे हैं, इसलिए आप 2 पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 5 भेजा, 5 x में जाएगा। जब इस मेथड की कॉलिंग होगी तो 5 जो है इस x में जाएगा और 3 जो है इस y में जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच एडिशन हो रहा है x y में, तो x y का एडिशन हुआ तो कितना आया, 8 आया, ठीक है। जिसको रिटर्न किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड का मतलब ये चीज़ रिटर्न कर दी जाएगी उस जगह पर जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। इसको कहाँ से कॉल किया गया, इस जगह से कॉल किया गया है। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये 5 + 3 8 आता है, जो कि इंटीजर टाइप का, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा वापस यहाँ से, और जिसको प्रिंट करा लिया जाएगा 8 आ जाएगा आपका। इस तरीके से काम करता है। और इसमें अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी लग रही है तो इस तरीके से समझा जा सकता है इसे। जैसे कि अगर हम लोग किसी को देख लें, जैसे ये है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये लाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें यहाँ पर ये भी आ जा रहा है और उसके ये भी है, डबल डबल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको कट करके यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। ARB नाम का यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो इस लाइन को पढ़ेगा। इस लाइन को पढ़ने से इसको क्या मिलेगा, यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी। फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी तो उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा और ये चीज़ यहाँ पे रिटर्न कर दी जाएगी किसी जगह पर, ठीक है, जिसको हम लोग इसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। चूँकि किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसलिए हम लोग यहाँ पे INT भी लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ये ARB नाम का एक वेरिएबल हो गया, जिसमें इस मेथड को कॉल होने के बाद जो वैल्यू यहाँ से वापस आएगी, जो कि यहीं पर आएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इसी को यहाँ पर, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। तो अब भी आपका आंसर 8 ही आएगा, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब ये थोड़ा सा आपको आसान लग रहा होगा देखने में, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से फंक्शन की कॉलिंग है। कॉलिंग से कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है। x y की वैल्यू भी लाएगा, x में 5 और ये 3 जो है y में। उसके बाद यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो उसको
रिटर्न कीवर्ड मिलता है, रिटर्न से पहले यहाँ पर वो ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 को ये रिटर्न कीवर्ड की मदद से रिटर्न कर दिया जाएगा इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर इनका टाइप लिखना पड़ेगा, इसका टाइप क्या इंटीजर है, क्योंकि 5 + 3 8 इंटीजर होता है, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आया, इसमें रिसीव हुआ, फिर उसके बाद यहाँ राइट लाइन से इसको प्रिंट करा लिया, 8 मिल गया। तो इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड का काम होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ठीक, फिर भी आप ज़रूरी नहीं कि इसी को आप रिटर्न कीजिए, यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन है वही आप सिंपली भेज रहे हैं, यहाँ पर आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ से कोई दूसरी चीज़ भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। भले ही आप यहाँ पर ऑपरेशन XY के बीच कर रहे हो, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ भी यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अभी आप इसी को देखिए तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ऑपरेशन करने के बाद वो रिटर्न हो जाएगा इसी जगह पर। इसके बाद बात करते हैं नेम्ड आर्गूमेंट्स की। तो नेम्ड आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू सेंड आर्गूमेंट्स विथ द की वैल्यू सिंटेक्स। तो नेम्ड आर्गूमेंट्स का सिंपली मतलब ये होता है कि जब आप कोई वैल्यू भेजते हैं तो उस वैल्यू को आप की वैल्यू सिंटेक्स के रूप में भेजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर आपके ये पैरामीटर हैं child 1, child 2, child 3, ठीक है। अब आप जब यहाँ से कोई वैल्यू भेजते हैं, जैसे आपने भेजा जॉन भेजा, लियोन भेजा, लियाम भेजा, इस तरीके से आपने भेजा, तो ये वैल्यू जो होती हैं सीधे जो पहली वाली वैल्यू होती है वो पहले वाले पैरामीटर में जाती है, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो दूसरे वाले पैरामीटर में जाती है, और तीसरी वाली जो वैल्यू है तीसरे पैरामीटर में जाती है, ठीक है। आप चाहते हैं इस तरीके से है कि जो पहली वैल्यू हम लिखे हैं ये तीसरे वाले पैरामीटर में जाए, ठीक है, और उसके बाद आपने जो ये दूसरी वैल्यू लिखी है ये पहले वाले पैरामीटर में जाए, और जो तीसरी वैल्यू आपने लिखी है ये दूसरे वाले पैरामीटर में जाए। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं, बस आपको जो वैल्यू होगी वो की वैल्यू के सिंटेक्स में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप की जो है वो पैरामीटर का नेम देंगे जिसमें आपको ये वाली वैल्यू भेजनी है। जैसे आपको child 3 में जॉन भेजनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा की के रूप में child 3 और वैल्यू के रूप में जॉन। उसी तरीके से आपको child 1 वाले पैरामीटर में लियोम भेजना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर की के रूप में child 1 लिखना पड़ेगा, और कॉलन के बाद जो होता है वो वैल्यू होता है, वैल्यू के रूप में आपको लियोम लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से child 2 पैरामीटर में आप लियोम भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर की के रूप में आपको child 2 लिखना पड़ेगा, और कॉलन के बाद लियोम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को नेम्ड आर्गूमेंट बोलते हैं, क्योंकि आप जो आर्गूमेंट होते हैं वो नेम के रूप में भेजते हैं, यानी कि नेम वैल्यू के पेयर में या की वैल्यू के पेयर में आप आर्गूमेंट भेजते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये की वैल्यू के पेयर में है या नेम वैल्यू के पेयर में है, यानी पैरामीटर नेम और ये वैल्यू, पैरामीटर नेम और ये उसकी वैल्यू, पैरामीटर नेम और ये उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू सप्लाई करते हैं मेथड की कॉलिंग के टाइम, तो इसी को बोलते हैं नेम्ड आर्गूमेंट वाला स्टाइल। तो और इसमें कुछ नहीं है।